Welcome to CI International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हम पृथ्वी हमारा आवाज की बुक का चैप्टर नंबर 1 रीड कर चुके हैं, सौर मंडल में पृथ्वी। आज हम चैप्टर नंबर 2 रीड करेंगे, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। ठीक है, इस चैप्टर का क्या नाम है? ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। मीन्स इस चैप्टर में हम ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे, अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे और उसके साथ साथ हम देशांतर के बारे में भी पढ़ेंगे। देखिए ये हमारा ग्लोब है, देख रहे हैं आप? ये हमारी पृथ्वी के समान ही गोल नजर आ रहा है, देख रहे हैं ना आप? और ये एक स्टैंड पर टिका हुआ है, नीचे एक स्टैंड बना हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे ग्लोब का चित्र है। ग्लोब पर जो आप ये देख रहे हैं बने हुए पार्ट, ये ग्रीन पार्ट होते हैं ग्लोब पर बने हुए, यानी कि ये हमारे कंटिनेंट है, महाद्वीप है, स्थल पार्ट है, और जो बाकी पार्ट है वो हमारा वाटर का पार्ट है। ठीक है, तो ये हमारा ग्लोब है। आज हम इसी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इससे पहले आप देखिए, हमारे ग्लोब यानी कि हमारी पृथ्वी पर भी और हमारे ग्लोब को भी एक रेखा, मैं इन कंटिनेंट्स को हटा देती हूँ, एक रेखा इसे 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, 2 बराबर भागों में बांट दिया। इस रेखा का नाम है विषुवत वृत्त। क्या नाम है इसका? विषुवत वृत्त। विषुवत वृत्त के ये उत्तर का पार्ट हो गया और ये दक्षिण का, और ये पूरा था गोला। गोले का आधा किया मीन्स गोलार्ध। ठीक है, तो ये हो गया हमारा उत्तरी गोलार्ध, और ये हो गया हमारा दक्षिणी गोलार्ध। मतलब विषुवत रेखा जो 0 डिग्री पर है उसने हमारे ग्लोब को या हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट दिया। उसके उत्तर का पार्ट हो गया उत्तरी गोलार्ध और नीचे का हो गया दक्षिणी भाग। अब आप देखिए ग्लोब में ये एक नीडल देख रहे हैं ना, एक नीडल लगी हुई है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। यहाँ है आपका उत्तरी ध्रुव, मैं यहाँ लिख देती हूँ, देखिए आप, ये जो है आपका उत्तरी ध्रुव और ये हो गया आपका दक्षिणी ध्रुव। एक सुई जो ग्लोब के अंदर जा रही है ये है आपका अक्ष, क्योंकि इसी नीडल के रास्ते पृथ्वी घूमती है। जैसे कि आप एक बॉल ले लीजिए या फिर आप एक आलू या फिर कोई एप्पल, कुछ भी ले सकते हैं, आप उसके अंदर एक सिलाई डाल दीजिए, आप देखेंगे ना जब आप उसे घुमाएंगे तो वो बॉल आपकी घूमेगी। ऐसे ही ये जो नीडल है ग्लोब पर, इस एक्स के सहारे ही ये हमारा ग्लोब जो है वो मूवमेंट करता है। चलिए आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं। आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। हमने पढ़ा हमारी पृथ्वी जो है वो गोलाकार नहीं है, वो ध्रुवों से थोड़ी सी चपटी, यहाँ से थोड़ी चपटी है इधर से, और बीच में थोड़ी उभरी हुई है। जैसे कि आपने ऑरेंज देखा, संतरा होता है, संतरा कैसा होता है बेटे? जहां से हम संतरे को छीलते हैं ना, वो पार्ट आप देखते हैं थोड़ा दबा हुआ होता है, ऊपर से भी और नीचे से भी। तो वैसे ही हमारी पृथ्वी है, ऊपर और नीचे से थोड़ी चपटी और बीच में से थोड़ी सी उभरी हुई। तो हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, ये उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कैसे दिखती है? जस्ट लाइक एन ऑरेंज, ही एक ऑरेंज की तरह दिखती है। इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। देखिए हमने ग्लोब का चित्र बना दिया है। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप यानी कि पृथ्वी का मॉडल है, ट्रू मॉडल है। लघु मतलब छोटे रूप में। पृथ्वी तो हम पूरी देख नहीं सकते, तो पृथ्वी का छोटे रूप में हमने एक मॉडल बना दिया, एक प्रतिरूप बना दिया, उसको हमने कहा ग्लोब। ग्लोब जो है विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं, अलग अलग आकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब भी हो सकते हैं जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं लेकर जाए जा सकते। मीन्स ग्लोब राउंड होता है, उसे उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हमें डिफिकल्टीज होती हैं।
पॉकेट में रखने योग्य ग्लोब दूसरे ग्लोब हो गए जिन्हें हम पॉकेट में रख सकते हैं, ठीक है। तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब, गुब्बारे जैसे कैसे, जैसे कि हम बैलून के अंदर हवा भरते हैं फूल जाता है, ऐसे ही ग्लोब आते हैं। तो अगर हम हवा भरते हैं तो फूल जाता है और हवा निकाल दें तो वो बंद हो जाता है, ठीक है। एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जा सकते हैं। जो पॉकेट में रखने वाले हैं और जो हवा वाले ग्लोब है जिसमें हवा भरी जा सकती है, उन्हें हम आसानी से लेकर जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होता, फिक्स नहीं है, यहाँ ये इस नीडल पर घूम रहा है, ठीक है। इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कि कुम्हार अपना पहिया या लट्टू घुमाता है। मीन्स ये हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया और ये ऊपर इसके ऐसे ऐसे घूमता ही रहेगा उस नीडल पर, जिस नीडल में ये टिक रहा है ना उस पर ऐसे ऐसे घूमता ही रहेगा। आप देखिए, आप किसी ऑरेंज के अंदर या किसी आलू के अंदर आप एक सिलाई डाल दीजिए और फिर देखिए किस तरीके से आलू या फिर वो ऑरेंज घूमता है ना सिलाई के चारों तरफ, उसी तरीके से अपने एक्स पर ये जो ग्लोब है वो भी घूमता है, ठीक है। आगे देखिए, ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना बहुत ही कठिन है। अब यह प्रश्न उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है, ठीक है। पृथ्वी के समान ही हमने एक गोला बनाया और इसके ऊपर यदि हम एक बिंदु बना दे तो भाई कौन सा देश है, कौन सा जगह है, ये इसकी स्थिति का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। तो अब प्रश्न ये उठा कि हम ये कैसे पता लगा सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होगी। आप देखेंगे कि ग्लोब में एक झुकी हुई अवस्था में एक सुई झुकी हुई अवस्था में होती है। ये देख रहे हैं, ये एक सुई है, ये झुकी हुई अवस्था में है जिसे हम अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्ष। ग्लोब पर वे बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, यहां से यहां होकर सुई आर पार हो रही है पूरी सिलाई, तो ये जो सुई है जिनसे होकर ग्लोब गुजरता है इसे हम क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। और जहां से ये निकल रही है ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है। कौन से ध्रुव है? उत्तर में है तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण में है तो दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। ग्लोब पर इस सुई को चारों ओर पृथ्वी की भांति ही घुमाया जा सकता है। हम ग्लोब पर तो इधर भी घुमा सकते हैं और इधर भी, लेकिन वास्तव में जैसे हमारी पृथ्वी जो मूव करती है, हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ घूमती है। पश्चिम से पूर्व क्या है? पृथ्वी की गति। पृथ्वी की गति पश्चिम से पूर्व की तरह होती है। उसी तरीके से हम ग्लोब को भी उस सुई के सहारे पश्चिम के से पूर्व की तरफ घुमा सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है। जैसे घड़ी की सुइयां ऐसे घूमी ना, 1 बजा 2 3 4 5 नहीं, पृथ्वी उल्टा घूमेगी, उल्टी डायरेक्शन में घूमती है, ठीक है। लेकिन याद रखें कि इन दोनों में एक अंतर यह है कि पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती। ग्लोब पर तो हमने ये नीडल बनाया, लेकिन वास्तव में पृथ्वी पर कोई सुई नहीं है। यह अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है, बिना किसी सुई के ये अपने अक्ष के चारों ओर घूम रही है, जो कि एक काल्पनिक रेखा है। हमने कल्पना की, हमें मालूम है पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूम रही है, जो उसके लास्ट कॉर्नर को हमने उसका एक्स मान लिया। एक अन्य काल्पनिक रेखा और भी है जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। देखिए हमने बनाया है, इसने ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांट दिया। इसे विषुवत व्रत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विषुवत व्रत। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। विषुवत व्रत के उत्तर में स्थित ये जो गोले का आधा भाग हो गया, ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, और विषुवत व्रत के दक्षिण में स्थित जो गोले का आधा भाग हो गया, ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। बराबर है क्योंकि ये बिल्कुल बीचों बीच से जा रहा है, ठीक है। इस प्रकार विषुवत व्रत पृथ्वी पर एक काल्पनिक व्रत बनाता है। व्रत हमारे यहाँ तो सीधी लाइन दिख रही है, लेकिन वास्तव में बोल जो ये राउंड है, ग्लोब पूरा राउंड है, तो ये जो विषुवत व्रत है ये पूरा का पूरा घूमती है उसके चारों तरफ। तो एक काल्पनिक व्रत बन गया, व्रत में एक गोला बन गया, ठीक है। एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थान एवं स्थिति बताने के लिए सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। सबसे महत्वपूर्ण है, अगर हमें किसी स्थान की स्थिति बतानी है तो सबसे पहले हमें विषुवत व्रत का ज्ञान होना चाहिए। विषुवत व्रत से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर व्रतों को हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। देखिए, विषुवत व्रत से उत्तर और दक्षिणी ध्रुवों के सभी समानांतर रेखाएं, बहुत सारी रेखाएं हैं। ये देख रहे हैं आप,
इन्हें हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। कौन सी रेखाएं हैं ये? अक्षांश रेखाएं। जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम भी है, ग्लोब के बारे में हमने जाना। अक्षांश रेखाएं क्या है? जो विषुवत वृत्त के समानांतर, ठीक है, जितनी भी रेखाएं बनी हैं उन्हें हम अक्षांश या समानांतर रेखाएं कहते हैं। इनको हम अंश में मापते हैं। जैसे 0 डिग्री है ना इसका अंश, इन सब रेखाओं का अपना अपना मान है। 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 23.5 डिग्री, ठीक है। विषुवत वृत्त शून्य अक्षांश को दर्शाती है। देखिए विषुवत वृत्त ने शून्य अक्षांश को दर्शाया, 0 डिग्री को दर्शा रही है। चूंकि विषुवत वृत्त के दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप हो गया 360 अंश का 1/4 यानी कि 90। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं यहाँ पर वापस से एक गोला बनाती हूँ। ये बनाया हमने। अगर हम इस सर्कल को पूरा कर दें, पूरा सर्कल घूमा तो ये हो गया कितना? 360 का। और ये आधा कितना हो गया? 180 का। लेकिन हमारा उत्तरी ध्रुव तो यहाँ है, यहां से यहां तक अक्षांश रेखाओं को मापेंगे हम। ये अक्षांश रेखाएं हैं, तो लास्ट जो अक्षांश होगा वो कितने का हो गया? 90 डिग्री, यानी इसका 1/4 पार्ट। ठीक है, गोला पूरा 360 का, ये गोले का 1/4 पार्ट है, यानी कि 360 का 1/4। यदि हम 360 का 1/4 भाग कर लें, ठीक है, 90, यहां पे आप लगा सकते हैं 0। ठीक है, आगे देखिए, इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दिखाता है। तो 90 डिग्री जो उत्तर में आ गया, ये हो गया आपका उत्तरी 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और ऐसे ही नीचे हो गया आपका 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ये हो गया उत्तरी ध्रुव, इसकी वैल्यू है 90 डिग्री, और ये हो गया दक्षिणी ध्रुव, इसकी वैल्यू है आपकी कितनी? 90 डिग्री दक्षिण। ठीक है बेटा, इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। उत्तर में जितनी अक्षांश रेखाएं उत्तरी अक्षांश, और जितनी भी दक्षिण में होंगी वो हो जाएंगी आपकी दक्षिण अक्षांश। ठीक है, आगे देखिए, इसीलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उसकी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अब ये तो था 0 डिग्री, तो ये हो गई 10 डिग्री, 20 डिग्री, कोई भी हो सकती है। तो ऐसे यहाँ भी 10, यहाँ भी 10 होगा, यहाँ भी 10 होगा, तो हमें कंफ्यूजन हो जाएगा। तो हम इसके साथ लिख देंगे 10 डिग्री उत्तर, और यहाँ लिख देंगे 10 डिग्री दक्षिण। अब हमें पता चल जाएगा कि ये विषुववृत्त के ऊपर का पार्ट है या विषुवत वृत्त के नीचे दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, देखो जैसे आपके यहाँ पे चित्र भी दे रखा है, देख रहे हैं ना, ये चित्र बना हुआ है। इस चित्र को आप थोड़ा ध्यान से देखिए। ये आपका उत्तरी ध्रुव दिखाया है, ये सब अक्षांश रेखाएं बनी हैं, ये आपका विषुवत वृत्त है। ठीक है बेटा, आज हमने यही जाना कि ग्लोब क्या है। ग्लोब पर विषुवत वृत्त है, या हमारी पृथ्वी पर विषुवत वृत्त एक काल्पनिक रेखा है जो इसे 2 बराबर भागों में बांट रही है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। विषुवत वृत्त के ऊपर के उत्तरी भाग को हम उत्तरी गोलार्ध और नीचे के पार्ट को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। विषुवत वृत्त के समानांतर जितनी भी रेखाएं खींची जाती हैं, चाहे वो उत्तरी गोलार्ध में हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध में, उन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अक्षांश रेखाओं का मान जो है, यहाँ पर जो हमने 90 डिग्री बनाया, क्यों बनाया? क्योंकि यहाँ से ये वही रेखा है ना, तो हम 2 बार तो इसको काउंट कर नहीं सकते, 90 के बाद 91, 92, इसलिए इसका 1/4 पार्ट तक हो गया। तो ये 1/4 क्यों आया? क्योंकि पूरा का पूरा गोला जो है वो 360 का है, तो 360 का 1/4 यदि हम डिवाइड करें तो 90 डिग्री हो जाता है। तो ये 90 डिग्री उत्तर हो गया, और ये हो गया 90 डिग्री दक्षिण। ठीक है बेटा, आज आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, इसके आगे हम कल रीड करेंगे। ओके।